Hello bachon, the question is enzymes, vitamins and hormones can be classified into a single categories of biological chemical because all of these option A enhance oxidative metabolism, option A are conjugated protein, option C are exclusively synthesized in the body of living organism and option D help in regulating metabolism। देखिए मैं 3 पॉइंट्स पहले लिख के रखा हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोन्स, एंजाइम्स और प्रोटीन्स। ये सभी कैसे होते हैं बच्चों? रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये सभी जो हमारे बॉडी को चाहिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में फॉर रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। देखो बच्चों, ये जो हार्मोन्स है, एंजाइम्स है और जो विटामिन्स है, ये सभी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो कंपाउंड्स जो हमारे बॉडी को चाहिए ये बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, वेरी स्मॉल अमाउंट्स में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हार्मोन्स एंड एंजाइम ये बॉडी सिंथेसाइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हार्मोन्स और एंजाइम्स जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बनता है, जबकि विटामिन जो होता है, विटामिन वो टेकन बाय एनिमल इन फूड, और जो विटामिन होते हैं वो हम लोग अलग से लेते हैं। जबकि हार्मोन्स और एंजाइम हमारी बॉडी में बनती है, बट जो विटामिन है वो विटामिन हम लोग अलग से लेते हैं फूड के रूप में। जैसे कैरेट खा के विटामिन ए हम लोग लेते हैं, ठीक है, गोल्डन राइस खा के विटामिन ए लेते हैं। तो उस हिसाब से जो विटामिन होते हैं हम लोग अलग से फूड के रूप में लेते हैं, उससे हमको विटामिन मिलता है। अब देखो अगला पॉइंट है हार्मोन्स एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन। ये जो हार्मोन्स है और एंजाइम्स हैं ये सभी कैसे बच्चों? प्रोटीन। लेकिन बट विटामिन, जो विटामिन है वो कैसे हैं कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सच एज अमाइंस एंड ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अगर प्रोटीनियस नेचर्स क्या है? बस हार्मोन्स और एंजाइम। लेकिन अगर हम विटामिन के बारे में बात करें तो बच्चों विटामिन कैसा है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है सच एज अमाइंस एंड ऑर्गेनिक एसिड। चलिए आइए अब हम लोग ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो ये क्या करता है, क्या बोल रहा है कि एंजाइम्स, विटामिन एंड हार्मोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ए सिंगल कैटेगरीज ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल बिकॉज ऑल ऑफ दिस, ये सभी क्या करता है? इनहेंस ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। नो, ये क्या बोल रहा है कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। तो ये ऑप्शन तो बच्चों इनहेंस हो गया, ये तो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ये बोल रहा है बढ़ा देता है, नहीं रेगुलेट। अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको कम कर देगा, अगर कम है तो उसको ज्यादा कर देगा। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। आर कंजुगेटेड प्रोटीन। नो बच्चों, आपको पता है जो हार्मोन्स एंजाइम्स हैं ये कैसे होते हैं? प्रोटीनियस होते हैं। बाद में के विटामिन कैसे होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट। ऑप्शन सी आर एक्सक्लूसिवली सिंथेसाइज इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नो बच्चों, आपको पता है हार्मोन्स और एंजाइम्स जो हैं यही दोनों हमारे बॉडी में बनते हैं और विटामिन हम लोग अलग से लेते हैं, विटामिन हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट। ऑप्शन डी हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। यस, विटामिन, एंजाइम, विटामिन और हार्मोन्स ये करते हैं मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, ना कि उसको इनहेंस करते हैं। क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। तो बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट। बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।